सोशल मीडिया में जब भी हमारे और इन अंग्रेजों के बीच में टकराव हो जाता है, तब हमारे भारतीय बंधुओं का उनके लिए एक कॉमन जवाब रहता है। चुप कर लुटेरे, पहले हमारा कोहिनूर वापस कर। यस, कोहिनूर। दुनिया में सबसे कीमती हीरो में से एक माने जाने वाला एक कोहिनूर हीरा अभी ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में है, यानी ब्रिटेन के रानी के ताज में रहने वाले हीरो में से ये भी एक है। बल्कि ये हीरा रानी के उस ताज के सारे हीरो में से सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित है। गर्व की बात यह है कि कोहिनूर भारत का हीरा है। ये हीरा यहाँ से वहां जाके कैसे पहुंचा, ये सवाल हमारे लोग ज्यादातर पूछते नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में लूटे गए वस्तुओं में से ये भी एक है। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र बन जाता है, तब भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सामने इस हीरे को लौटाने के लिए मांग की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस मांग को नकारते हुए आप जरा इतिहास पढ़कर आइए कह के वापस भेज दिया। जब इतिहास के पन्नों को पलटाकर देखा गया, तब कुछ विचार सामने आ गए, जिसे जानकर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के सरकारों ने भी इस कोहिनूर हीरे को भारत के नहीं बल्कि अपने गोद में शामिल करने के लिए अंग्रेजी सरकार के सामने मांग रखी। तो फिर अंग्रेजी सरकार इस हीरे को भारत को लौटाने के लिए क्यों इनकार कर रहा है? इतिहास के पन्नों में इसके बारे में क्या लिखा है? भारत के साथ साथ इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कोहिनूर के साथ क्या रिश्ता है? तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों को खोजने पर यह बात सामने आती है कि सन 1849 में लाहौर अनुबंध हुआ था और उसके प्रकार पंजाब के महाराजा अपने राज्य को अंग्रेजों के शासन के लिए समर्पित करते हैं। इस समझौते में कोहिनूर के बारे में भी लिखा है। इसे पंजाब के तब के महाराजा दुलीप सिंह अपने स्व इच्छा से अंग्रेजों को समर्पित करते हैं। अंग्रेजों का ये कहना है कि ये कोहिनूर हीरा उनको पंजाब के महाराजा से उपहार के रूप में यानी गिफ्ट के रूप में मिला था। अगर गिफ्ट ही था तो ऐसे संधि पत्र पर सही करवाना क्या जरूरी था? अगर आपको कोई गिफ्ट देते हैं तो क्या आप उनसे बॉन्ड पेपर पे साइन लेते हैं? इसका मतलब यहाँ पे कुछ बातें छुपी हुई हैं। इतिहास के पन्नों को और भी पलटाकर पीछे जाने से ये पता चलता है कि कोहिनूर हीरे को रखना भारतीय राजाओं के लिए एक सम्मान था। कोहिनूर हीरे को भारत का शान भी कहा जाता था। इसीलिए इस हीरे का स्वामित्व पाने के लिए कई प्रकार के झगड़े होते रहते थे और कभी कभार युद्ध और रक्तपात भी होने लगते थे। इसके साथ अंग्रेजी सरकार भी भारत के शान कहे जाने वाले इस हीरे को अपने कब्जे में लेके पूरा भारत को अपने मुट्ठी में किया हुआ संकेत को दुनिया भर देना चाहती थी। पहले ये हीरा मुगलों के पास था। मुगल साम्राज्य भारत में काफी प्रभावशाली साम्राज्य था और इस हीरे को मुगल के राजा के मयूर सिंहासन के ऊपर रखा हुआ था। मुगलों की फौज का सामना करना और उनके सामने लड़ना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। लेकिन गुजरते समय के साथ मुगल साम्राज्य दुर्बल बनते जाता है। उस समय पर्शिया के सम्राट नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करके मुगलों की अपार संपत्ति को लूटकर अफगानिस्तान चले जाते हैं और उस लूट में मयूर सिंहासन और उसके ऊपर बसा हुआ कोहिनूर हीरा भी था। ऐसे अफगानिस्तान पहुंचा एक हीरा लगभग 70 साल तक वहीं पर अफगानी शासकों के पास ही रहता है और उस दौरान पंजाब में सिख साम्राज्य का उदय होता है। पंजाब के सिख राजा रंजीत सिंह अफगानों ने कब्जे किए हुए पंजाब के प्रदेशों को लड़कर वापस लेते हैं। इसके साथ साथ कोहिनूर हीरे को भी अपने राजधानी लाहौर में लेके आते हैं। महाराजा रंजीत सिंह इतने पराक्रमी थे कि उन्हें शेर ए पंजाब कह के ही बुलाया जाता था। महाराजा रंजीत सिंह का सामना करना अंग्रेजों के लिए उतना आसान नहीं था, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद पंजाब में सिख साम्राज्य थोड़ा दुर्बल बन जाता है और इसी मौके का इंतजार कर रहे अंग्रेज भी पंजाब पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे चल के सन 1849 में किए गए संधि ही लाहौर संधि यानी ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से जानी जाती है। इस समझौते में पंजाब के महाराजा दुलीप सिंह ने अपने स्व इच्छा से कोहिनूर को अंग्रेजों के हवाले तो किया, लेकिन इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। अंग्रेजों ने उन्हें उतने दबाव में डाल दिया था। वैसे भी कोहिनूर को ब्रिटिशों को सौंपते वक्त महाराजा दुलीप सिंह को क्या उम्र थी पता है? सिर्फ 9 साल। इसीलिए कोहिनूर को अंग्रेजों ने दबाव डाल के लिया था, वीरता से नहीं। अन्याय के मार्ग से लिया गया इस हीरे का स्वामित्व को आप नहीं रख सकते। इसे उसके असली हकदार को यानी भारत को लौटाना पड़ेगा, कह रहा है भारत। लेकिन ये अंग्रेज भी काफी होशियार थे। उन्हें पता था कि भविष्य में भारत अपने से इस हीरे को वापस मांग सकता है। इसीलिए पहले से ही उन्होंने एक समझौते पे सही लेके रखा था और आज भी उसी अभिलेख को वो दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी इनके पास भी एक पॉइंट है, उनके पास भी एक पॉइंट है, लेकिन इन दोनों के बीच ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान आके कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हैं?
पाकिस्तान के कहने के हिसाब से अंग्रेजों के हाथ में जाने से पहले कोहिनूर लाहौर में था और आज के दिन लाहौर पाकिस्तान में है। इसीलिए कोहिनूर को लाहौर यानी पाकिस्तान लौटाना होगा, कह रहा है पाकिस्तान। और अफगानिस्तान के कहने के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में जाने से पहले कोहिनूर अफगानिस्तान में था और वो उन्होंने भारत से जीत के लाया था, वो भी वीरता से। सुल्तान नादिर शाह ने इस कोहिनूर हीरे को मुगलों के मयूर सिंहासन से निकालकर अपने हाथ में पहनना शुरू किया। नादिर शाह के बाद अहमद शाह, तैमूर शाह, जमन शाह, महमूद शाह और शाह शुजा दुरानी के हाथ में ये हीरा सज रहा था। अफगानिस्तान में राजगादी के लिए सुल्तानों के बीच झगड़े होते रहते थे। सन 1809 में अहमद शाह शाह शुजा दुरानी से अधिकार को वापस लेते हैं और शाह शुजा दुरानी को अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान के बाहर निर्वासन पर भेजा जाता है। ऐसे अफगानिस्तान से बाहर आए शाह शुजा दुरानी को उनके परिवार के साथ पंजाब में गिरफ्तार किया जाता है और उनको बंदी बनाकर कारागार में रखा जाता है और वहां पर रणजीत सिंह शाह शुजा दुरानी को अपने हाथ में पहने हुए कोहिनूर को अपने को सौंपने के लिए कहते हैं। जब वो नहीं मानते हैं तो उनके साथ जबरदस्ती की जाती है और उनके बेटे को भी शोषित किया जाता है, जिसे ना देख पाते हुए शाह शुजा दुरानी कोहिनूर हीरे को रणजीत सिंह के हवाले कर देते हैं। तो ऐसे महाराजा रणजीत सिंह ने भी कोहिनूर को वीरता से नहीं बल्कि अन्याय के मार्ग से ही लिया था, इसीलिए कोहिनूर का असली हकदार हम हैं, कह रहा है अफगानिस्तान। लेकिन इन किसी का भी वाद विवाद ना सुनते हुए ब्रिटेन ने तो कोहिनूर को अपने गोद में ही संभाल कर रखा है। तो भविष्य में क्या कोहिनूर भारत को लौटने वाला है? देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कोहिनूर के चलते हुए एक केस रनिंग में है। 2016 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजों ने कोहिनूर को कोई अन्याय के मार्ग से नहीं लिया था, बल्कि 1849 के उस लाहौर संधि द्वारा न्यायबद्ध तरीके से ही ब्रिटेन ने कोहिनूर प्राप्त किया है और उसे फिर न्यायबद्ध तरीके से वापस लेके आना संभव नहीं है कह के बता दिया है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अभी तक क्लोज नहीं किया है, क्योंकि अगर ये केस क्लोज हो गई तो भविष्य में भारत फिर कभी कोहिनूर को ब्रिटिश से वापस नहीं पूछ सकता। तो फिर आखिर में कोहिनूर को भारत लौटना चाहिए कि नहीं? दोस्तों, कोहिनूर पर सिर्फ भारत ही नहीं, साथ में हमारे पड़ोसी देशों की भी नजर है। यदि किसी कारण से कोहिनूर भारत आ भी गया तो हमारे इन पड़ोसियों को ये बात हजम नहीं होगी। कोहिनूर को पाने के लिए जैसे वो ब्रिटेन से मांग कर रहे हैं, वैसे भारत से भी मांग कर सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी हैं इसीलिए लड़ाई भी कर सकते हैं। कोहिनूर को भारत से चुराने के लिए कुछ आतंकवादी लोग भारत के अंदर घुस भी सकते हैं। इन सब से कोहिनूर को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार को काफी सारा खर्चा भी करना पड़ सकता है। कोहिनूर भारत आने से भारत का शान और मान का तो पता नहीं, लेकिन हमारे सरकार का सरदर्दी तो बिल्कुल बढ़ने वाली है। इसीलिए हमारा प्रस्तुत सरकार भी कोहिनूर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। जो लोग कोहिनूर को भारत का इज्जत, गौरव, शान और मान से जोड़ते हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि देखो, 130 करोड़ आबादी वाले हमारे देश की इज्जत को एक छोटे से पत्थर से जोड़ना बिल्कुल अक्लमंदी वाली बात नहीं है। देश का गौरव बढ़ाना है तो देश के प्रगति से बढ़ाओ, अपने कामों से बढ़ाओ। अगर आपको ऐतिहासिक वस्तुएं दिखाकर ही देश का गौरव बढ़ाना है तो भारत में इस तरह की ऐतिहासिक वस्तुओं की क्या कमी है? आकार में कोहिनूर से काफी बड़े और काफी कीमती चीजें जो कोई भारत से कहीं बाहर लेके नहीं जा सकते हैं, ऐसे कई तरह की चीजें भारत में आज भी मौजूद हैं। वैसे भी इस कोहिनूर हीरे को एक श्रापित हीरा माना जाता है। ये हीरा जिनके पास भी रहता है उनका भला नहीं होगा के इतिहास में कहा गया है। विश्व भर के सारे देशों को अपना गुलाम बनाकर कभी सूर्यास्त ना देखने वाला साम्राज्य कह के गर्व से झूमने वाले ब्रिटिश साम्राज्य में समस्याएं इस कोहिनूर को लेके जाने के बाद ही शुरू हुई थी। आज के दिन संकट में गुजरते हुए ब्रिटेन की आर्थिक परिस्थिति की वजह भी कोहिनूर का श्राप ही है कह के कुछ तज्ञों की राय भी है। क्या ये सब वाकई सच है या जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन अभी अभी अभिवृद्धि के पटरी पर तेजी पकड़ते हुए भारत को कोहिनूर को वापस लाके और भी समस्याओं को अपने ऊपर ओढ़ना जरूरी है। इसके बारे में आपका क्या राय है? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही और विषयों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। नए विषय के साथ फिर से मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बी सेफ।